अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस बार मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अगेन आप लोगों को पता है इनिशियल स्टेजेस में वीडियो की, तो मैं नए नए तरीके ट्राई कर रहा हूँ ताकि जिस पे भी आप लोग एडजस्ट हो जाएं तो फिर पूरा साल में उसको कंटिन्यू कर सकूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज सर्वाइकल वर्टिब्रा। एज अ डेंटिस्ट्री स्टूडेंट आप लोगों ने कोई और वर्टिब्रा पढ़नी नहीं है और अभी तक आप लोगों ने कोई और वर्टिब्रा पढ़ी भी नहीं है। तो बिफोर स्टार्टिंग सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहले मैं आपको एक वर्टिब्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि व्हाट इज़ अ वर्टिब्रा एंड व्हाट्स अ जनरल कैरेक्टर ऑफ अ वर्टिब्रा। कि अगर कोई भी एक बोन पड़ी हुई हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ह्यूमन वर्टिब्रा है। देन उसके बाद हम स्पेशलाइज सर्वाइकल वर्टिब्रा पढ़ लेंगे। अच्छा, अगेन वन मोर थिंग, एज अ डेंटिस्ट्री स्टूडेंट आप लोगों ने थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा नहीं पढ़नी। कमिंग बैक टू द वर्टिब्रास, वर्टिब्रा इज अ बोन। ये एक रैंडमली मैंने अपने हाथ में एक वर्टिब्रा पकड़ी हुई है और हर वर्टिब्रा के कुछ खास फीचर्स होते हैं, तो हम पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा हुआ ही होगा इंटरमीडिएट लेवल पे कि वर्टिब्रा की एक बॉडी होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। इससे एक आर्च निकल रहा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एंटीरियर आर्च या फिर पेडिकल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर आर्च या फिर पेडिकल। इससे एक और आर्च निकल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर आर्च या फिर लैमिना, ठीक है। और पीछे से एक चीज निकल रही होती है विच इज कॉल्ड स्पाइन। और पोस्टीरियर आर्च और एंटीरियर आर्च का जो जंक्शन है वहां से एक और चीज निकल रही होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये एक बहुत रफ सी डायग्राम शो की गई है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि व्हाट्स अ जनरल कैरेक्टर ऑफ अ वर्टिब्रा। और ये बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज फॉर द पासिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये मेरे पास वर्टिब्रा है तो ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। दिस इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, दीज साइड वंस आर द, जिससे मैंने अभी वर्टिब्रा पकड़ी हुई है, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। और ये पीछे जो एक स्पाइन निकली हुई है, दिस इज कॉल्ड स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा। और बीच में ये एक हॉलो कैविटी है, अगर आप साइड से देख सकें, ये मेरी फिंगर पास हो रही है, दिस इज फॉर पासिंग ऑफ द स्पाइन एंड दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कैविटी, ठीक है। दिस इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ अ वर्टिब्रा। दिस इज द बॉडी, दीज आर द पेडिकल्स, दिस इज द लैमिना। और पेडिकल और लैमिना का जो जंक्शन है वहां से ट्रांसवर्स प्रोसेस निकल रहा है और पीछे एक चीज है विच इज कॉल्ड स्पाइन। ये जो स्पाइन है ये हम अपनी पीछे फील भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी किसी को टॉपलेस देखा हो तो पीछे वो डायनासोर्स की तरह वो स्पाइन फील हो रही होती है, तो वो ये वाली स्पाइन होती है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ अ वर्टिब्रा। इस तरह की आप कोई बोन देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पहचान जाएंगे कि ये एक वर्टिब्रा है। नाउ कमिंग बैक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रास। हमारे पास कितनी वर्टिब्रास हैं टोटल? हमारे पास टोटल 33 वर्टिब्रास हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप वी हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि गर्दन की हड्डियां। देन उसके बाद 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। 5 लंबर वर्टिब्रा, 5 सेक्रल वर्टिब्रा एंड 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। ये जो कॉक्सीजियल वर्टिब्रास हैं ये ह्यूमन में ये जो 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रास हैं दीज आर कॉल्ड टेल बोन। इसका ह्यूमन में कोई ऐसा काम नहीं है। 5 सेक्रल वर्टिब्रा, ये भी कंबाइन होके एक ही वर्टिब्रा हो गई है। 5 लंबर वर्टिब्रा, ये कमर वाली जो हड्डी है। 12 थोरेसिक, ये चेस्ट की है। और ये 7 सर्वाइकल। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, द सर्वाइकल वर्टिब्रा। टोटल कितनी वर्टिब्रास होती हैं? सर्वाइकल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं। अच्छा, एक और चीज, वर्टिब्रा पढ़ने से पहले जब भी हम वर्टिब्रास पढ़ते हैं, ईदर सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, तो हम उसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं। या तो वो टिपिकल है या फिर एटिपिकल है। टिपिकल और एटिपिकल आप ऐसे समझें कि हम अगर किसी को कहते हैं ना कि फला शख्स तो टिपिकल सिंधी आदमी है, तो टिपिकल सिंधी आदमी कैसा होगा? उसने अजरक पहनी हुई होगी, टोपी पहनी हुई होगी, उसकी मूछें होंगी, तो टिपिकल सिंधी यानी उसके टिपिकल फीचर हैं, ठीक है। और अगर कोई थोड़ा मॉडर्न सिंधी होगा तो हम उसको बोलेंगे ये इतना टिपिकल सिंधी नहीं है। तो सिमिलरली इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, नो इसको कुछ पर्सनल नहीं लीजिएगा। खैर, वर्टिब्रास में भी ऐसा है। जब हम सर्वाइकल वर्टिब्रास पढ़ते हैं तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास में कुछ टिपिकल होती हैं, यानी वो सारी की सारी कुछ एक जैसी होती हैं और कुछ एटिपिकल होती हैं। वो अपनी बाकी रेमिनेंट्स जैसी, अपने बाकी मेंबर्स जैसी नहीं होती। इसी तरह से जैसे हम थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ते हैं
तो कुछ थोरेसिक वर्टिब्रा टिपिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसे सारे सिंधी सारे पंजाबी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ एक दो मॉडर्न होते हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में भी कुछ एटिपिकल होती हैं। अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रास की बात करें तो जो टिपिकल हैं यानी एक जैसी हैं, जो प्योर सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो हैं 3rd to 6th, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 3, सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 4, सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 5 एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 6। इन सबके फीचर्स एक जैसे हैं, दे आर द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। और अगर हम एटिपिकल की बात करें जिसके फीचर एक जैसे नहीं है, जो अपने मेंबर्स जैसी नहीं है, तो वो कौन कौन सी हैं? C1, C2 एंड C7। ये वही बात है, आप 50 डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों में एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ एक आध स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, कुछ एक आध होंगे जो बहुत निकम्मे होंगे, तो हम उनको एटिपिकल कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली सारे एक जैसे होंगे। सो दीज आर द टिपिकल, इनके सबके फीचर्स एक जैसे हैं, एंड दीज आर द एटिपिकल। तो टिपिकल में सारी की सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही हम पढ़ लेते हैं एंड इट इम्प्लाइज ऑन ऑल ऑफ देम, और फिर एटिपिकल अलग अलग करके पढ़ेंगे। अगर मैं टिपिकल की बात करूं तो कैसी होगी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा? छोटी सी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये उसकी एक बॉडी होगी, ठीक है। बॉडी में से क्या निकल रहा होगा? साथ साथ बोले, पेडिकल निकल रहा होगा, ठीक है। पेडिकल में से क्या निकल रहा होगा? लेमिना निकल रहा होगा, और पेडिकल और लेमिना के जंक्शन पे क्या होगा? ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, और पीछे क्या होगा? एक स्पाइन होगा। यही होता है वर्टिब्रा का कैरेक्टर। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्रा की खास बात क्या है? अगर बहुत सारी वर्टिब्रास रखी हो और आपको उसमें से सर्वाइकल वर्टिब्रा पिक करनी हो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और सर्वाइकल इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड ये एक ही सवाल आता है। अगर आप ये 1 मिनट की मेरी क्लिप भी देख लें, पूरा लेक्चर नहीं सुना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा का खास फीचर ये है कि ये साइड में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले हुए हैं, इनमें एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फोरामेन ट्रांसवर्सम। तो अगर आपके पास बहुत सारी वर्टिब्रास पड़ी हुई हैं, जैसे ये एक वर्टिब्रा है, क्या इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोई सुराख नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है। ये दूसरी वर्टिब्रा है, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको कोई सुराख नजर आ रहा है? सामने से, ऊपर से, नीचे से नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये भी सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वर्टिब्रा की बात करूं तो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको ये होल नजर आ रहा है, ये रहा, दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस पे सुराख हैं, तो इट मीन्स ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अगर मैं इस वर्टिब्रा की बात करूं तो इसके भी ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको ये सुराख नजर आ रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये भी सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को पहचानने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ओपनिंग होगी, विच इज कॉल्ड फोरामेन ट्रांसवर्सम। ये सातों की सातों सर्वाइकल वर्टिब्रा पे मौजूद होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा या जितनी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये जो साइड वाले प्रोसेसेस थे, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये बहुत छोटे होते हैं। थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा की निस्बत सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बहुत छोटे होते हैं। सिमिलरली ये जो पीछे वाला स्पाइन निकला हुआ है, ये भी सर्वाइकल वर्टिब्रा का बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि हम अपनी नेक पे इधर स्पाइन इतने अच्छे से फील नहीं कर सकते। जो हमें अपनी नेक के लोअर रीजन पे जो पहला स्पाइन फील होता है, वो C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का है, एंड दिस मेक्स दिस C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एटिपिकल। C7 और बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रास की खास बात क्या है, डिफरेंस क्या है, सॉरी, बाकी जितनी भी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनका स्पाइन बहुत छोटा है, लेकिन जो C7 है, अगर C7 में ये बनाऊं, ये C7 की बॉडी हो गई, ये पेडिकल हो गया, ये लेमिना हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए, तो C7 का जो स्पाइन है वो काफी बड़ा है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, द फर्स्ट स्पाइन वी कैन फील ऑन आवर नेक इज द स्पाइन ऑफ C7। शुरू के 6 सर्वाइकल वर्टिब्रास के हम स्पाइनस प्रोसेस फील नहीं कर सकते। क्या क्या पढ़ लिया आपने टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में? टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा की एक बॉडी होती है, उसमें से पेडिकल निकल रहे होते हैं, आगे लेमिना निकल रहे होते हैं, और पीछे एक छोटा सा स्पाइनस प्रोसेस होता है, और साइड पे 2 छोटे छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। और उन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की खास बात क्या है? खास बात यह है जो मैंने आपको दिखाया था, ट्रांसवर्स प्रोसेस में सुराख हुआ होता है, विच इज कॉल्ड
फोरामेन ट्रांसवर्सम। समझ आ गई? टिपिकल वर्टिब्रा इतनी सिंपल सी है, दैट्स इट। अब हमने क्या पढ़ना है? एटिपिकल वर्टिब्रा। एटिपिकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 3। C7 आपको बातों बातों में मैंने पढ़ा दी। C7 की खास बात क्या है? देखें ये 3 हैं सर्वाइकल, लेकिन कोई ना कोई खास फीचर होगा इनके अंदर। तो C7 का खास फीचर क्या है? उसका स्पाइन बड़ा है। बाकी सारे फीचर्स सर्वाइकल वर्टिब्रा जैसे हैं, बस एक अनोखा फीचर क्या है? उसका स्पाइन बड़ा है। इस तरीके से भी हम एक अनोखा फीचर C1 का पढ़ लेते हैं और एक अनोखा फीचर C2 का पढ़ लेते हैं, तो दिस लेक्चर वुड एंड। अगर C1 की बात की जाए तो C1 की खास बात क्या है कि C1 के पास बॉडी नहीं है। इट्स द स्पेशल फीचर ऑफ C1। तो C1 के पास बॉडी नहीं है, पीछे से क्या निकलना है? 2 पेडिकल्स निकलना है, आगे से क्या निकलना है? 2 लेमिनास निकलना है। ब्लू कलर से शो कर देता हूं। और जो इनका जंक्शन है वहां क्या निकल रहा होगा? छोटे छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये बीच की कैविटी हो जाएगी और पीछे एक छोटी सी स्पाइन निकल रही होगी। C1 वर्टिब्रा का खास फीचर क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड एटिपिकल, व्हाई इट्स नॉट लाइक इट्स अदर साथीज? वजह ये कि इसकी बॉडी नहीं है। अगर मैं आपको C1 वर्टिब्रा दिखाऊं तो ये रही C1 वर्टिब्रा। देखें इसकी इधर कोई बॉडी नहीं है। ये जो हैं ये ऊपर स्कल के साथ जॉइंट बनाते हैं, इसको अभी आर्टिकुलर फेसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कोई बॉडी नहीं है। अगर मैं आपको कोई दूसरी वर्टिब्रा दिखाऊं, ये देखें ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें साइड पे फोरामेन ट्रांसवर्सम है, तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, लेकिन ये इसकी एक बॉडी नजर आ रही है आप लोगों को, दिस थिंग। लेकिन ये जो C1 है इसकी कोई भी बॉडी इसकी नहीं है। तो C1 का खास फीचर क्या है? इसकी कोई भी बॉडी नहीं है, इट इज रिंग शेप। ये अंगूठी की तरह है, देखो उंगली में भी आ जाती है। वो अलग बात है, एलिफेंट के साइज की अंगूठी है, लेकिन ये इट इज अ रिंग शेप वर्टिब्रा। और इसकी खास बात यह है कि इसकी कोई बॉडी नहीं है। और C7 को खास नाम दिया हुआ है, C7 को खास नाम क्या दिया हुआ है? एटलस। तो सॉरी नॉट C7, द C1 को खास नाम भी दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? एटलस वर्टिब्रा। तो अगर आपको बोला जाए एटलस तो इसका क्या मतलब है? C1 वर्टिब्रा की बात हो रही है। C7 वर्टिब्रा का खास फीचर क्या था? उसकी स्पाइन बहुत बड़ी थी, हम अपनी गर्दन पे फील कर सकते थे। C1 का खास फीचर क्या है? इसकी बॉडी नहीं है, इट इज अ रिंग शेप वर्टिब्रा। और ट्रांसवर्स यहाँ पे फोरामेन ट्रांसवर्सम भी। समझ आ गया? क्या रह गया? C2 रह गया। अच्छा इसका नाम क्या था? एटलस। C2 की खास बात क्या है? C2 की बॉडी है, बॉडी में से क्या निकलता है? पेडिकल निकलते हैं। पेडिकल आगे जाके क्या बना लेते हैं? लेमिना बना लेते हैं। और लेमिना के एंड पे क्या होता है? एक स्पाइन होता है। और पेडिकल और लेमिना के जंक्शन पे क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस होता है। और क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो स्पाइनस प्रोसेस में एक सुराख होगा, फोरामेन ट्रांसवर्सम। ये C2 है। इसकी खास बात क्या है? C1 की खास बात क्या थी? C1 के पास बॉडी नहीं थी। तो एवोल्यूशनरी क्या हुआ है कि जो C1 की बॉडी है वो C2 पे आके चिपक गई है। तो C1 की बॉडी पे एक और एक्स्ट्रा बॉडी लगी हुई है विच इज कॉल्ड ओडोंटोइड प्रोसेस, या इसको टूथ लाइक प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस इज C2 वर्टिब्रा। इसकी खास बात क्या है कि ये नीचे तो इसकी अपनी बॉडी है, लेकिन ये ऊपर इस पे एक दांत की तरह एक स्ट्रक्चर लग गया आके, दिस थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड ओडोंटोइड प्रोसेस। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि बेसिकली ये C1 की बॉडी है, जो कि जब पहले कहते हैं कि ह्यूमन मंकी था और उसकी गर्दन सीधी थी, तो जब ह्यूमन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सीधी की तो जो C1 की बॉडी थी वो टूट गई और वो C2 पे आके चिपक गई। इट्स जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमें प्रोसेस भी मिलता है। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, C2 की खास बात क्या है? C2 के सारे फीचर्स सर्वाइकल वर्टिब्रा जैसे हैं, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसकी बॉडी पे एक प्रोसेस लगा हुआ है विच इज कॉल्ड ओडोंटोइड प्रोसेस। इट्स आल्सो कॉल्ड अ टूथ लाइक प्रोसेस। एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा से रिलेटेड? टिपिकल का आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा और टिपिकल लंबर वर्टिब्रा का कभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमेशा एटिपिकल का पूछा जाएगा। तो एटिपिकल कौन सी है? 3, C1, C2, C7। तो C7 के बारे में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? इट हैज द लॉन्गेस्ट स्पाइन।
C2 के बारे में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, इट हैज एन ओडोंटोइड प्रोसेस विच इज बेसिकली द बॉडी ऑफ C1। और C1 के बारे में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, इट डू नॉट हैव एनी बॉडी, इसकी बॉडी C2 पे जाके चिपक गई है। सिंपल हो गया। एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन करते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा का क्या स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सर्वाइकल वर्टिब्रा एक बॉडी होती है, उसमें से पेडिकल निकल रहे होते हैं, पेडिकल आगे जाके लेमिना बन जाते हैं और पीछे एक स्पाइन बन जाती है। पेडिकल और लेमिना के जंक्शन पे क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ओपनिंग्स होती हैं जिसको कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सम, विच इज अ स्पेशल फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये फोरामेन ट्रांसवर्सम वाला फीचर हमें किसी और वर्टिब्रा में नहीं मिलता। अगर मैं आपके सामने 33 वर्टिब्रास रख दूं ह्यूमन की और आपसे बोलूं कि इसमें से मुझे सर्वाइकल वर्टिब्रा ढूंढ के दिखाओ, तो जिसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे सुराख होगा 7 उसमें से वर्टिब्रास ऐसी होंगी जिनके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे सुराख होगा। तो आपको 7 मुझे निकाल के दे देंगे, बोलेंगे सर ये क्या है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब मैं बोलूंगा अच्छा ये 7 तो आप लोगों ने निकाल ली, इसमें से एटिपिकल चूज करके दिखाएं। तो उन 7 में जिसके पास बॉडी नहीं होगी वो कौन सी होगी, C1 होगी। जिसके पास 2 बॉडीज होंगी वो कौन सी होगी, C2 होगी। और उन 7 में से 6 की स्पाइन बहुत छोटी होगी, 1 की स्पाइन बहुत बड़ी होगी, वो कौन सी होगी, C1 होगी। सिंपल हो गया, दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अच्छा, फोरामेन ट्रांसवर्सम से गुजरता क्या है, ये मेरे पास एक मैनिकन है। अगर आप गौर से देखें तो आप लोगों ने ब्लड सप्लाई टू ब्रेन में पढ़ा होगा कि ब्रेन की 4 ब्लड सप्लाईज हैं, 2 कैरोटिड आर्टरीज हैं, इंटरनल कैरोटिड, और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट कैरोटिड, लेफ्ट कैरोटिड, राइट वर्टिब्रल, लेफ्ट वर्टिब्रल। तो ये फोरामेन ट्रांसवर्सम से कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में एंटर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक और खास चीज, थोड़ी यूनिक सी बात, कितनी वर्टिब्रास हैं, 7 वर्टिब्रास हैं। इन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास की खास बात क्या है, जो फीचर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में पाया जाता है, वो फीचर है ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फोरामेन ट्रांसवर्सम, और उस फोरामेन ट्रांसवर्सम से क्या गुजर रहा होता है, वर्टिब्रल आर्टरी गुजर रही होती है। एक खास फीचर जो C7 है ना, उसका फोरामेन ट्रांसवर्सम खाली होता है, वर्टिब्रल आर्टरी उसमें से नहीं गुजर रही होती। नेचर ने वो शायद ऐसे ही बना दिया है, या शायद पहले ज़माने में इंसान जब सालों मिलियन ऑफ ईयर पहले पैदा हुआ था तब उसमें से गुजरती हो। अब रिसेंटली ह्यूमंस में C7 का जो फोरामेन ट्रांसवर्सम है वो खाली होता है, उसके अंदर से कोई भी वर्टिब्रल वेसल, वर्टिब्रल आर्टरी नहीं गुजरती। अगेन रिवाइज कर दें, रिवाइज खैर इस पर करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो मेरे पीछे करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप में से अगेन किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो DIDC के स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबके पास मेरा नंबर है, आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला तरीका पढ़ाने का ज़्यादा बेहतर है, या जिस तरीके से मैं स्कल वगैरह पकड़ के बैठा होता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, या पेपर पे लिख के पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा मंडे गालिबन 5 या 6 जुलाई है, 1 बजे से 2 बजे तक मेरा इसका ट्यूटोरियल भी है जो कि मैं ऑनलाइन लूँगा। तो अगर किसी से ये वीडियो स्किप हो गई है तो वो उसमें ऑनलाइन लेक्चर भी देख सकता है। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।